वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी। सैम और मन की लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था हमारी जो सैम होती है गलती से खा लेती है मिर्ची, और ये चीज़ हमारी मोन को पड़ जाती है बारी और उसको ले जाती है अपने घर। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो मोन सैम को ले जाती है अपने घर। मिर्ची के मारे सैम की हालत एकदम नशे से भी बदतर। जो इंसान थोड़ा सा भी मिर्ची ना खाए वो ज़्यादा खा ले तो जैसे होता है ना, सेम हमारी सेम की हालत होती है। सो मोन उसको अपने घर ले जाती है। उसकी मम्मा उसको बहुत सारा खातिरदारी करती है, बट जैसे सेम थोड़ी थोड़ी होश में आती है ना, उसके मुँह से बस एक ही वर्ड निकल रही होती है, मौन। मौन कहा हो तो मौन मौन ऐसे ही निकल रहा होता है उसके वर्ड से। मौन की मम्मा ये चीज़ देख के मौन को बोलती कि बेटा ये तुम्हारा नाम क्यों ले रही है इतना, तुम दोनों इतने क्लोज हो क्या? तो मोहन बोलती नो नो मम्मा, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। हम इनफैक्ट ये तो मुझे पसंद ही नहीं करती उतना। मैं शायद इनके इस हालत से पहले मैं इनके साथ ही, मुझे लग रहा है मम्मा कि इनको जैसे होश आएगा ना, ये मुझे कच्चा करवा जाएगी, इसलिए मेरा नाम ले रही है। तो उनके मम्मा बोलती है बेटा तुम कुछ ज़्यादा ही वो कर रही हो, वो तुम उनके बहुत ज़्यादा करीब हो शायद, इसीलिए वो तुम्हारा नाम ले रही है। क्योंकि अक्सर इंसान ना जब दर्द में होता है ना किसी अपने का ही नाम लेता है। तो मोनिया सुन के बोलती है हाँ ऐसा होता है। तो उसकी मम्मा स्माइल करती है और बोलती है तुम इनको अपने बेडरूम में ले जाओ, मैं तुम दोनों के लिए अच्छे से मिल्क शेक बनाती हूँ। मिल्क शेक से इनका जो थोड़ा सा मिर्ची है ना वो सारा का सारा उतर जाएगा। ऐसे बोल के मोन को बोलती, तो मोन बोलती है नो मम्मा यहाँ पे ठीक है ना। तो मोन की मम्मा बोलती है बेटा अब कोई बीमार इंसान का तुम इतने भी नहीं करोगी, मैंने बस तुमको यही सिखाया था। तो मोन बोलती है मम्मा हाँ क्या है यार, ये ठीक हो जाएगी, चली जाएगी ना अभी थोड़ी देर में। तो मोन की मम्मा बोलती है कि ये बैड मैनर्स है, मैंने तुमको ये नहीं सिखाया था मोन, तुम थोड़ा सा तो मैनर्स मेंटेन करो ना। मोहन बोलती है क्या मम्मा आप भी ना। तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा जी आप भी ना, अब लेके जाओ अंदर, देखो उनकी कैसी हालत हो गई है, अपने बेड पे थोड़ा सा लेटाओ, एसी ऑन कर दो, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मम्मा बोलती है पूरी दुनिया, तो मोहन बोलती है मम्मा आपको ना पूरी दुनिया की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी है बस। तो मोहन की मम्मा बोलती है अब बातें बंद काम स्टार्ट, ऐसे बोल के ना वैसे चली जाती है। मोहन सैम की तरफ देखती है, अभी भी सैम ना हल्की हल्की सी एकदम नशा टाइप में होती है और बोलती है मोन 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 ऐसे बोल रही होती है। तो मोन उनको देख के बोलती है यहाँ तो मम्मा का ख़त्म नहीं हो रहा है और यहाँ पे ये मोन मोन बोल रही है। मुझे पक्का का यकीन है जैसे इनको होश आएगा ना मेरी खटिया खड़ी करेंगे। हाँ कहाँ फंस गई मैं, ऐसे बोल के वो सो रही होती। तभी किचन से उसकी मम्मा आवाज़ देती कि बोलती है मोहन बेटा आप उनको अपने रूम में लेके गए कि अभी भी बस बक बक कर रही हो। तो मोहन बोलती है मम्मा हाँ, लेके जा रही हूँ मैं, क्यों ना हो रही हो। तभी वो सैम की तरफ देखती है तो सैम ऐसे ही लुढ़क गई होती है, मतलब उसके कंधे के ऊपर, और बस मोहन मोहन बोल रही होती है। तो मोहन बोलती है इनका तो मोहन मोहन जाप का ख़त्म ही नहीं होता, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है ये जैसे कृष्ण कृष्ण जाप कर रहे हैं भगवान, ऐसे बोल के ना उठाने की कोशिश करती है। तो वो जो सैम होती है ना पूरी की पूरी मोहन के ऊपर ऐसे आ जाती है, मतलब हक करना टाइप होके आ जाती है। तो मोहन एकदम किसे गिरने लगती है और वो सोफा को पकड़ लेती है और बोलती है मैम थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं वंडर लेडी नहीं हूँ, उठा के नहीं ले जा सकती मैं आपको। तो सैम बस सैम के मुँह से बोलती मोहन हाँ मोहन क्या खिलाया तुमने मुझे, ये ऐसे हो रहा होता है। सो मोहन बोलती क्या खिलाया, मिर्ची खिलाया, पता होता ना कभी नहीं खिलाती, आज के बाद मिर्ची क्या, मिर्ची मैं खुद भी खाना छोड़ दूंगी, मैं छोड़ी थी मैं आज, प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, बस रूम तक ही जाना है। तो ऐसे बोल के ना उसका हाथ के अपने कंधे में फिर से रखती है। सैम पूरी की पूरी मोहन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है बैलेंस करने में। मोहन जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा करके लेके जाती है, बट वो सैम की खिसक ही नहीं रही होती है उसके पैर। तो मोहन क्या करती है यार ऐसे ले जाऊंगी तो थक जाऊंगी, मोहन तेरे में बहुत ताकत है, तू बहुत स्ट्रांग है, तू वंडर गर्ल है तू वंडर गर्ल, तुझे पता नहीं है बस तू है वंडर गर्ल, तू कर सकती है, यू कैन डू इट ऐसे बोल के ना, मतलब सैम को ना थोड़ा सा सोफे के अंदर ऐसे टिकाती है और ऐसे अपनी गोदी में उठाने की कोशिश करती है। शुरू में उससे बिल्कुल उठाया नहीं जाता, वो बोलती कौन सी चक्की का आटा खाती है यार, इतना भारी, दिखती तो पतली दुबली है,
कौन है, और मुझे बारे बोलती है। ऐसे बोल के ना उसको उठाने की कोशिश करती है, जैसे तैसे करके उसको उठा तो लेती है। बोलती है हाँ कितनी भारी है यार, कौन कहता है पतले लोग भारी नहीं होते। मैंने उठा तो लिया, अब इसको लेके कैसे जाऊँ, ऐसे बोल के ना एक कदम ऐसे उठाती है, उसके पैर काँप रहे होते, दूसरा कदम उठाती है, उसका पैर काँप रहे होते। जैसे नहीं होता है पुरानी मूवी के शक्ति कपूर जैसा चलता है, मौन की हालत भी सेम हो चुकी होती है, एकदम काँपते काँपते पैर से। जैसे तैसे करके सैम को वो अपने रूम तक ले जाती है और बेड पे लिटा देती है, और जैसे बेड पे लिटा देती है ना, उसके बाजू में खुद गिर जाती है और बोलती है हाय राम, कमर टूट गई मेरी, कोई मेरी मालिश कर दो। ऐसे देर में ना फिर से सैम के मुंह से आवाज आता मोहन। तो मोहन बोलती है मोहन मोहन मोहन, यहाँ मम्मा मोहन, यहाँ तुम मोहन, जान ले लो मेरी, सबको जान ले लो, इतनी सी बच्ची का जान लेने में ना मज़ा आता है तुम लोगों का। ऐसे बोल के ना गुस्से में मोहन की तरफ देखती, तो सैम की तरफ देखती है, तो सैम की आंखें ना एकदम से बंद ही होती है। और सैम मतलब ज़िंदगी में कभी उसने मिर्ची नहीं खाई होती है यार, तो पहली बार मिर्ची खाने से मतलब वो क्या रिएक्शन होता है। जो लोग खाते हैं उनको तो इजी लगता है, बट जो लोग नहीं खाते, जैसे मेरे जैसे लोग, मैं अगर ज़्यादा मिर्ची खा लूँ तो मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सेम वैसे ही सेम की हालत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वो बस मोहन मोहन ऐसे चिल्ला रही होती है, और मोहन को लग रहा होता है कि नॉट अ बिग डील यार, मिर्ची थी, जहर थोड़ी ना था, खा के ऐसे बिहेव कर रही है। मोहन एकदम से हो जाती है उसके चेहरे के पास, और एक बार मोहन बोलो ना, जान ले लूँगी मैं आज इनकी। तो फिर से सैम बोलती है मोहन, तो मोहन बोलती है मोहन 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 क्या यार, मिर्ची तो था, मिर्ची था, सब खाते हैं, ये थोड़ा सा खा ली तो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। इसे बोल के ना उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है सैम के ऊपर, और सैम लेटी हुई होती है। तो मोहन एकदम से मतलब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो सैम को ना ऐसी ही हालत में अपने रूम में छोड़ के ना एकदम रूम से बाहर आ जाती है, और अपने मम्मा के पास किचन के पास जाती है और बोलती है मम्मा यार मैंने उसको बस मिर्ची खिलाई थी, जहर नहीं खिलाई थी, जो ऐसे नौटंकी कर रही है, वो एक्टिंग कर रही है, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो उसको बस ना मुझे तंग करने में मज़ा आता है। तो उसकी मम्मा गुस्से में एकदम मोहन की तरफ देखती है, बोलती है तो मोहन बोलती है क्या अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो मोहन की मम्मा बोलती है एक तो पहले जो इंसान मिर्ची नहीं खाता उसको तुमने मिर्ची खिला दी, अब बोल रही हो वो नाटक कर रही है। बेटा जी तुमने जहर से कम नहीं खिलाया उसको, जो इंसान नहीं खाता ना उसको कैसा भी कैसा लगता है तुमको नहीं पता। तो मोहन बोलती है मम्मा यार छोटे बच्चे खा लेते हैं, छोटी बच्ची है क्या। तो मोहन की मम्मा बोलती है बेटा जी हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे तुमको बैंगन से है, वो खा लो तो तुमको कैसे रसेस आ जाते हैं। तो मोहन बोलती है हाँ मम्मा बट वो बैंगन तो नहीं है ना। तो मोहन की मम्मा बोलती है बट उसके लिए वो तो जहरी है ना बेटा जी, जो अपने उसको खिलाते बिना बोले। तो मोहन बोलती है कि मम्मा उसको थी तो वो बोल सकती थी ना, मैंने थोड़ी ना उसको ज़बरदस्ती से खिलाया। तो मोहन की मम्मा बोलती है कि बेटा अब गलती किसी की भी हो, आपने किया है ना, और उसकी हालत देखो, अब तुम ही उसको नहीं संभालोगी तो कौन संभालेगा, और तुमको कितना प्यार करती है, देखो नींद में भी बस तुम्हारा नाम, मुझे तो लगता है ना वो तुमको अपनी छोटी बहन मानती है, तुम खामखा उस पर चिढ़ती हो। तो मोहन बोलती छोटी बहन और वो हाय वो मेरी बड़ी थी। नहीं 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 मम्मा, नहीं बहन बहन नहीं है वो मेरी बॉस है। तो मोहन की मम्मा बोलती है हाँ बेटा वो तुम्हारी बॉस है मुझे पता है, बट आई गेस वो तुमको अपनी छोटी बहन जैसे मानती इसलिए इतना प्यार करती है, बस मुझसे मोहन मोहन निकल रहा है। तो मोहन बोलती है बहन इसकी मैं कभी कभी नहीं, मम्मा 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 को क्या बोलूँ यार, नहीं 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 मम्मा ऐसा कुछ नहीं है यार, अब ना मिल्क शेक बनाया ना तो मैं उनको पिला देती हूँ, जैसे तैसे होश में ला के ना, मुझे बस उनको घर भेजना है, मैं नहीं झेल सकती शेरनी को इतना, प्लीज़ 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 मम्मा कुछ करो, मम्मा कुछ करो। ऐसे बोल के उसकी मम्मा को हक कर लेती, तो उसकी मम्मा बोलते मेरा प्यारा बच्चा अब ज़्यादा ना नॉटी मत बनो और उनका थोड़ा सा ख्याल रखो, मैं आती हूँ देखने वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। ऐसे बोल के मिल्क शेक उसके हाथ में पकड़ा देती है। तो मोहन लेके जाती है और सारा का सारा एक ग्लास मिल्क शेक पहले तो खुद से पी लेती है। हमारी मोहन होती तो बच्ची है, थोड़ी बहुत तो बचकाने हरकत उसमें होएंगे ही, उतना केयरिंग नेचर उसका नहीं होता। फिर वो देखती है सैम की तरफ, बोलती है कि मम्मा ने बोला है मिल्क शेक पिलाने के लिए, बट मैं इनको मिल्क शेक कैसे पीऊँ, ये तो बस मोहन 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 का नारा जप रही है, अब उठाऊंगी तो उठेगी नहीं, क्यों ना ये मिल्क शेक मैं ही पी लूँ और मम्मा को बोलूँ मैंने इनको पिला दी है।
कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। फिर वो सैम की तरफ देखती है, सैम एकदम वो दर्द के मारे ना इधर उधर से छटपटा रही होती है। बोलती है नहीं यार, भले ही मेरी बॉस कितनी खड़ूस हो, है तो इंसान ही ना, भले ही उसने मुझे कितना भी तंग किया, मैं सैम करूँगी क्या, नहीं पिला लेती हूँ, कोशिश करती हूँ। ऐसे बोल के ना एक स्ट्रॉर भी लाई होती है उसके साथ, तो वो स्ट्रॉर वो डालती है और सैम को धीरे से ऊपर उठाती है। सैम अभी भी मोहन मोहन ऐसे बोल रही होती है, वो स्ट्रॉ डालती है उसके मुंह में डाल देती है उस स्ट्रॉ को। बट सेम है कि पी ही नहीं रही होती, जो इंसान सही ढंग से होश में भी ना, वो थोड़ी ना स्टोर से पिएगा यार। तो मौन देखती है पी नहीं रही, बोलती है यार मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, ये थोड़ी ना ऐसे पिएगी, ऐसे बोल के ना मतलब उसको स्टोर निकाल देती है और ग्लास से थोड़ा थोड़ा करके पिलाने की कोशिश करती है। सेम एकदम से मतलब उतनी भी बेहोश, मतलब थोड़ी थोड़ी होश में होती है। मौन सेम को बोलती है मैम प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा मैम प्लीज़, ऐसे उसको थोड़ा थोड़ा उठाने की कोशिश करती है। तो मौन की बात ना सैम के कानों में पड़ तो रही होती है, बट उसकी बॉडी उसके बस में नहीं होती। वो जैसे तैसे करके थोड़ा पीती है, बोलती है बस मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना प्लीज़, मुझे नहीं पीना, ऐसे बोलती है। तो मौन बोलती है मैम मुझे नहीं पता था आपको मिर्ची नहीं खानी है, मेरी वजह से क्या हालत होगी यार आपकी, और मैं डफर हूँ, मैं डफर हूँ, मैं उल्लू हूँ, मैं गधी हूँ, प्लीज़ 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 मैम प्लीज़ थोड़ा पी लीजिए, थोड़ा पी लीजिए, ऐसे बोल के ना उसके मुंह को ओपन करने की कोशिश करती है। तो सैम बिल्कुल ओपन नहीं कर रही होती है। उतने देर में ना उसके मम्मा आ जाती है, बोलती है कि बेटा ये कर क्या रहे हो, हाँ हाँ स्टोर डाल के कोई बीमार इंसान को पिलाता है। तो मौन बोलती है मम्मा मुझे नहीं आता किसी का ख्याल रखना, आज तक तो आपने मेरा ख्याल रखा है, मैं मुझे नहीं पता कैसे ख्याल रखते हैं किसी का, मुझे सच में नहीं पता। तो मौन की माँ बोलती हटो तुम, हटो वहाँ से, ऐसे बोल के उसको हटाती है और उसको खुद अपने गोदी में ले लेती है। मतलब जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं करती, वैसे मौन की माँ सेम को अपनी गोदी में ले लेती है और बोलती जाओ रसोई से एक चम्मच लेके आओ। तो मौन बोलती है अब चम्मच क्या करोगी मम्मा, तो सेम तो मौन की मम्मा बोलती है मैंने जितना बोला ना उतना करो, और इस बच्ची की हालत देखो क्या हो गई है तुम्हारी वजह से, तुम में ना सच में अकल नहीं है। तो मौन बोलती है हाँ मैं गधी हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं इडियट हूँ। तो मौन की मम्मा बोलती है अब आर यू बंद, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, झाड़ू से पीटूंगी तुमको। तो मौन बोलती है मम्मा यार। तो मौन बोलती है अब जाओगी कि पिटना बाकी है तुमको। तो मौन बोलती है नहीं नहीं मम्मा जा रही हूँ, जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के भागते हुए जाती है। किचन से स्ट्रॉ मतलब चम्मच लेके आती है। उसकी मम्मा धीरे धीरे ना उस चम्मच से धीरे धीरे करके मिल्क शेक को मौन को पिलाती है, और मन ना ऐसे मतलब थोड़े थोड़े ना रिलैक्स होके ना मतलब नींद में जा रही होती है। तो मौन बोलती है मम्मा ये तो सो रही है। तो मौन बोलती है तुमको कुछ दिक्कत है, और ऐसे थोड़ा सा कम करो, बहुत तेज़ कर रखी है तुमको, इसको बुखार लग जाइए नहीं तो। तो मौन बोलती है मम्मा मम्मा मेरी हो कि इनकी हो, इनकी इतनी ज़्यादा केयर करती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी कर लो, आई एम जेलस मम्मा। तो मोहन को उसकी मम्मा एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है कि मोहन तुम बच्ची नहीं हो, तुम जॉब करती हो आई गेस इनके अंडर, और इनको कुछ भी हो गया ना तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई गेस तुमको इनके ख्याल रखनी चाहिए, जबकि तुम नहीं रख रही हो मैं रख रही हूँ। तो मोहन बोलती है मम्मा मुझे ख्याल रखना नहीं आता ना। तो मोहन की मम्मा एकदम गुस्से में देखती है और बोलती कि तो सीखो ना, नहीं आता तो सीखोगी तो होगा ना, कोई काम पैदाइश नहीं आती। तो मोहन बोलती क्यों। तो मोहन की मम्मा बोलती कि मोहन अब इनको कुछ भी हुआ ना, तुमको और तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। तो मोहन ये सुन के बोलती है ख्याल रखना पड़ेगा। तो मोहन की मम्मा बोलती है हाँ। तो मोहन बोलती है सच में ख्याल रखना पड़ेगा। मोहन की मम्मा एकदम गुस्से में देखती है। तो मोहन बोलती है नहीं 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 मैं ख्याल रखूंगी ना, इनका पूरे पूरे राज आके ख्याल रखूंगी, इनको होश आते आते वक्त मैं ख्याल रखूंगी मम्मा, हाँ ठीक है अब जाओ जाओ अब जाओ, मैं इनको लोरी के आके भी सुला लूँगी। तो मोहन की मम्मा बोलती है पक्का। तो मोहन बोलती है हाँ मम्मा पक्का पक्का पक्का, ऐसे बोल के उनको भेज देती है। मोहन एकदम से बच्चों जैसी ही होती है, मतलब मैच्योर होती है, बट वो अब इकलौती बेटी होती है ना अपने घर की, सो उसको हमेशा लाड प्यार मिला होता है, उसने कभी किसी की केयर की ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कैसे केयर करते, उसके दिल में तो होता है केयर, बट उसको केयर जताना नहीं आता, और उस चीज़ को छुपाने के लिए वो उटपटांग सी हरकतें कर रही होती है। सो उसकी मम्मा को वहाँ से भेज देती है। वो देखती है बोलती है यार मेरी वजह से तो ख़राब हुई है तबीयत, मुझे ख्याल तो रखना इनका चाहिए, बट मैं क्या करूँ मुझे ख्याल रखना ही नहीं आता, और सॉरी, ऐसे बोल के ना उसके सर पे से हाथ फेरने लगती है मोहन, और बोलती है आई एम सॉरी मेरी वजह से ये हालत होगी, मुझे आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं नहीं करती।
ऐसे बोल के धीरे धीरे से ना उसको हाथ फेरती है, और उसके बाजू में थोड़ा ऊपर होके वो लेटी होती है, और सेम के सर पे से धीरे धीरे से उसके हेयर पे हाथ फेरी होती है, जिससे ना सेम को बहुत अच्छा सुकून सा लग रहा होता है, और धीरे धीरे वो गहरी नींद में जा रही होती है। सैम को ऐसे मतलब सुकून भरी नींद देके ना मोन के फेस पे पता नहीं क्यों एक अलग सी स्माइल आ जाती है, और बड़े प्यार से सैम के फेस को देख रही होती है, और उसका फेस ना उसको इतना अट्रैक्टिव लग रहा होता है ना, इतना प्यारा लग रहा होता है। वो बस खुद को देखने से रोक ही नहीं पा रही होती, और दिल ही दिल में सोचती कि सोते हुए कितनी ज़्यादा मासूम लगती है ना, जैसे एक छोटा सा बच्चा जिसको दुनिया भर की बिल्कुल केयर नहीं है। हाँ, और आँख खुल जाए तो एकदम शेरनी जो हर किसी पे दहाड़ने के लिए तैयार। ऐसे बोल के ना उसकी उसको ना मौन को सैम के ऊपर बड़ा प्यार आ रहा होता है। वो सैम को इतना सोता हुआ देखी, और सैम एकदम सुकून की नींद सो रही होती है, और उसके फेस में ना एक अलग सी स्माइल, अलग सी ग्लो होती है, और वो सो रही होती है। तो मौन बोलती कि मौन अपने मुँह से बोलती कि क्या इसने मेरी बात सुनने मैंने जो बोला? नहीं नहीं, ऐसे बोल के ना वो आँख की तरफ देखती है, सास को थोड़ा देखती है, और बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो सो रही है, नहीं सुना नहीं सुना, और मैंने तो दिल में बोला था ना यार कि कितनी मासूम लगती है। सोते हुए जागते हुए नहीं, तो ये सुन कैसे सकती है, मैं भी ना एकदम पागल हूँ, ऐसे बोल के खुद के सर को मारती है, और मतलब इधर मतलब फ़ोन देखने जाती है। बट फ़ोन देखते देखते उसकी नज़र फिर से सैम के ऊपर पड़ती है, और वो उसको इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती, इतनी ज़्यादा कि वो खुद को रोक ही नहीं पाती। वो सैम के फोrehead पे ना प्यारी से किसी करती है, और फिर सोचती कि ये मैंने क्या कर दिया। मौन, अगर उसको पता चला ना ये उड़ गई तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे बेटा, तुम भी कुछ कुछ भी कर लेती हो यार तुम तो। ऐसे बोल के ना वो खुद को ही मतलब डांटने लगती है, और ऐसे ना डांटते सैम को देखते उसकी आधी रात कट जाती है, और वैसे आधे लेटे आधे बैठे वो सो जाती है। वो ऐसे कि ऐसे सोती है ना कि वो डायरेक्ट आके ना मौन के ऊपर धीरे 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 होके गिरने लगती है। सो मौन आधी रात को ना सैम के ऊपर ही पूरी सो जाती है, लिटरली उसके ऊपर सो जाती है। जैसे ही आधी रात को ना सैम की नींद खुलती है, वो देखती है कि उसका बॉडी बहुत भारी भारी सा लग रहा है। वो जैसे आंखें थोड़ा थोड़ा खोल के देखती है तो वो अपने घर में नहीं होती। ये चीज़ देखे ना वो थोड़ी सी घबरा जाती है, और इधर उधर देखने की कोशिश करती है, और वो उसको ऐसा फील होता है कि उसके ऊपर कोई वो और ज़्यादा घबरा जाती है, और वो मोहन को थोड़ा सा ऐसा पुश करके उठाने की कोशिश करती है, और जैसे उसको उठाती है कि उसको दिखता है कि मोहन उसके ऊपर सो रही है। ये चीज़ देख के सैम एकदम से शॉक हो जाती, बोलती कि ये मेरे मेरे ऊपर, और मैं यहाँ पे मैं इसके घर पे मैं क्या कर रही हूँ। और उसको सारी सारी बात याद आ, मतलब वो थोड़ी नींद में होती है, बट थोड़ी थोड़ी उसको बात तो याद ही होती है। सो उसको याद आता है कि कैसे उसकी मम्मा ने उसकी केयर की, उसको कैसे हनी खिलाया, और मन उसको पूरे टाइम कैसे पकड़ के रखी थी। और ये सारी चीज़ देख के मतलब याद करके जैसे तो थोड़ा थोड़ा याद आता है ना, सेम की होठों पे स्माइल आ जाती है, और मौन को वो खुद से हटाने के बजाय ना वो खुद के ऊपर और ले लेती है मौन को, और बस चुपके चुपके ना उसको देख रही होती है, उसकी बॉडी को फील कर रही होती है अपने ऊपर, और उसके फेस पे ना सोते टाइम जो स्माइल होती है ना, वो स्माइल और भी खो गई होती है। वो चादर लेती है और मौन और अपने ऊपर ढक लेती है, और मौन उसको एकदम से हक करके सोई होती है। और सैम को ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है, वो धीरे धीरे उसके हेयर पे ऐसे हाथ लगा रही होती है, और मतलब उसको नींद ही नहीं आ रही होती, उसका गुदगुदी से एकदम अलग से फील आ रही होती। वो धीरे से जैसे सेम उसको हक मौन उसको हक करके सोई होती है ना, तो वो धीरे धीरे मौन को किस कर रही होती है, मतलब गलत वाला किस नहीं होता यार, जैसे हम छोटे बच्चे को किस पकड़े पकड़े हुए होते हैं जब वो सो रहा होता है, जैसे उसको किस नहीं करते प्यार से, सेम वही सेम मौन को किस कर रही होती है, और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है मौन का उसके ऊपर आना। वो किसी चीज़ सोचना ही नहीं चाह रही होती है, तब वो एक पल के लिए सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मौन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नींद में मेरे ऊपर आ गई, मुझे आई गेस उसको उसको खुद से अलग करके अच्छे से सुलाना चाहिए, ऐसे बोल के वो थोड़ा सा उसको ऊपर उठाती है। तो मौन बोलती है मम्मा नहीं ना, सोने दो ना, ऐसे बोल के और टाइटली पकड़ लेती है उसको। तो सैम जैसे ऐसे करती है ना, मौन की एकदम आँख ऐसे मौन जैसे ऐसे करती है ना, सैम की एकदम से आगे खुल जाती है। मौन जैसे उसको और टाइटली हक कर लेती है ना, मतलब सैम की सांसें एकदम से रुक जाती है, और वो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बोलती कि मौन
मैं हूँ सैम, मम्मा नहीं है यहाँ पे। तो मोहन बोलती है जो भी हो मुझे सोने दो ना, एक तो मेरी खड़ूस बॉस ने मेरे कितनी मेहनत करवाए पता है। मैंने उनको अपनी गोदी में उठा के लाया। मेरा ना पेन कर रहा है हाथ में, थक कि वो कितनी भारी है। ऐसे बोल के सोने दो बोलती। तो सेम ये बात सुन के उसको हंसी आती और बोलती क्या मैंने ये सब किया, और मौन मुझे अपनी गोदी में उठाई थी। ये सोच के ना उसको और ज़्यादा स्माइल आती है और ये सारी चीज़ें उसको अच्छी लग रही होती है। और वो मौन को और टाइटली हक कर लेती है। तो मौन बोलती मम्मा यार मत पकड़ो ना, मैं छोटी बेबी नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। तो मौन तो सैम बोलते हैं कि अच्छा अब बड़ी हो गई हो। तो मौन बोलती हूँ अब मैं बिग गर्ल ना हूँ, आपने तो बोला था ना दूसरों का भी ख्याल रखना सीखो, यू आर ए बिग बेबी। तो सैम बोलती है अच्छा मम्मा ने बोला था आपको दूसरों का ख्याल रखना सीखो। सैम जो ऑफिस में अलग होती है और जो ट्रेन में अलग थी ना, जो एकदम खड़ूस सी, इस टाइम पे ना मौन के सामने एकदम अलग ही बन जाती है। उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो भी बड़े प्यार प्यार से ना मौन के साथ ऐसे बात कर रही होती है। उसको पता होता है कि मौन नींद में है और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है मौन के साथ ये पर। तो मौन बोलती है मम्मा। तो सैम बोलती है मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ बच्चा। तो एकदम प्यार से बोलती है। तो मौन बोलती है जो भी हो सो जाओ ना। तो सैम बोलती है ओके मेरा बच्चा आप भी सो जाओ ना, ऐसे बोल के ना उसके फोरहेड पे एकदम मतलब किस करती है, उसको फोरहेड में थोड़ा सा वो करके किस करती है और उसके बालों को ऐसे सहला रही होती है उसके ऊपर लेके। सैम को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर तक तो दोनों एक दूसरे को ऐसे हग करके रखते हैं और मोहन की नींद में ही ना वो थोड़ी सी सैम से अलग होके ना उसके कंधे से नीचे होके सोने लगती है। जैसे ही मोहन ऐसा करती है ना, सैम उसको फिर से पकड़ लेती है और अपने ऊपर ले लेती है और बोलती है कि तुम्हें मैं गुस्से दूर कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। आई नो मेरी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैं तुमको बता नहीं सकती, पर एक सच बात बोलूँ, तुम मेरी सुकून हो। जब तुमको हंसते हुए देखती हूँ ना, जब तुमको स्माइल करते हुए देखती हूँ यार, तुम जैसे ट्रेन में थी ना, मैंने जब तुमको पहली बार देखा था, जब तुम मेरे पास आई, एक सुकून सा मिला तुमको देख के। तुम मेरी सुकून हो, मैं तुमको दूर खुद से कभी नहीं होने दे सकती। मैं तुमको पा नहीं सकती मैं जानती हूँ, बट मैं तुमको यार किसी और के साथ भी देख नहीं सकती। मेरी इतनी मजबूरी क्यों है मुझे नहीं पता, बट तुम्हारे साथ ना मुझे बहुत सुकून लगता है। बट तुम क्यों बदल गई मेरे लिए, अब क्यों नहीं लड़ती मुझसे। ठीक है मैं खड़ूस हूँ, ठीक है मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ, गुस्सा बहुत करती हूँ, बट तुम मेरे साथ लड़ो ना पहले जैसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता तुमको लेके मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है, बट जो भी है मुझे तुम्हारे साथ ना महफूज लगता है। बहाने से तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे पास रहने के लिए तुमको मैंने अपने डिपार्टमेंट में डाल दिया, बट तुम हो कि बस चिया 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 करती रहती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम किसी और का नाम लेती हो तो। और तुम पहले से मेरे साथ बन जाओ ना यार, मैं नहीं बोल पाती यार, मैं नहीं बोल पाती। मैं तुमको कभी नहीं पा सकती मैं जानती हूँ, बट मैं तुमसे दूर भी नहीं जा सकती। क्या करूँ मैं। ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है और उसको फील करने की कोशिश करती है उसी के बाहों में, दोनों एक दूसरे के बाहों में वो पूरी रात काटते हैं। तो हमें ये तो पता चलता है कि सैम के दिल में मौन के लिए क्या है, वो उसको पता है उसकी फीलिंग्स मौन के लिए क्या है, क्लियर है उस चीज़ लेके। बट उसकी मजबूरियाँ उसको मौन को पास लाने नहीं देती। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की स्टोरी क्या होती है, क्या इन दोनों की स्टोरी क्या ट्विस्ट टर्न लाती है। जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।